का रुख करते हैं राजधानी दिल्ली, जहां कुछ दिनों पहले एक बेबी केयर सेंटर में अग्निकांड हुआ, उसमें अब बड़ा खुलासा सामने आया है। अस्पताल का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। न्यूज इंडिया ने सबसे पहले दिन इस बात की आशंका जताई थी कि हॉस्पिटल बहुत सारे मानदंडों पर खड़ा नहीं। यहाँ पे पहुंचा है, फोटो खींच रहा है और तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, जिसके कारण आप ये जो वारदात हुई उसके पीछे क्या कारण रहे और क्या वजह रही जो इतनी बड़ी वारदात हो गई, जिसमें कई बच्चों को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। दरअसल इस पूरी चीज़ों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल इलाकों में ये चल रहा था और अब प्रशासन इस मौके को देखते हुए अब जांच पड़ताल कर रहा है और क्या क्या कमियां रहीं उसको देखा जा रहा है। दरअसल अगर बात की जाए इस अस्पताल की तो बताया जा रहा है कि इसका लाइसेंस 1 साल पहले ही खत्म हो चुका था, जिसको रिन्यू नहीं किया गया था, और उसके साथ साथ जो लाइसेंस था वो भी 5 बेड रखने का लाइसेंस बनाया गया था, जिसके बाद उसने तमाम चीज़ों का, यानी अस्पताल के मालिक ने तमाम चीज़ों का उल्लंघन करते हुए यहाँ पे अस्पताल में 12 से ज़्यादा सीटें रखी हुई थी, जहाँ 12 से ज़्यादा बच्चे थे। पड़ोसियों ने कई बार इसको लेकर शिकायत प्रशासन से की थी कि इसको लेकर चीज़ें जो हैं वो कई कानून का उल्लंघन करती हैं, लेकिन वो चीज़ पूरी तरह से अमल नहीं की। प्रशासन कहीं ना कहीं इस मामले को देखते हुए खामोश रहा। और देखिए, ये वो सिलेंडर्स हैं जो उस दौरान फटे हुए थे, और सामने आपको फटा हुआ एक सिलेंडर विशेष तौर पर देख सकते हैं, जो उस वक्त इसमें बताया जा रहा है कि रिफिलिंग हो रही थी और रिफिलिंग के बाद ये तमाम हादसा की शुरुआत हुई। तो अब प्रशासन इस मामले को देखते हुए जाग चुका है और तमाम आगे की कार्रवाई जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है, क्या उस एफआईआर में जो अस्पताल के मालिक को ही प्राइम एक्यूज बनाया गया है? तो कहीं ना कहीं इस मामले को देखते हुए प्रशासन भी जिम्मेदार है। जब पड़ोसी इस मामले को लेकर शिकायत कर रहे थे, प्रशासन उस वक्त उदासीन था, जिसके कारण अगर जांच पड़ताल होती तो कहीं ना कहीं ये मामला पहले ही रोका जा सकता था, या अस्पताल ने जो उल्लंघन नियम के किए थे उससे कहीं ना कहीं कार्रवाई होती तो ये हो सकता था, हादसा ना होता। लेकिन अब पुलिस ने अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे की कार्रवाई कर रही है। कैमरामैन आकाश का आनंद कुमार सिंह, न्यूज़ इंडिया, विवेक बिहार। हमारे साथ वो परिजन हैं जिन्होंने अपनी नवजात बेटी को इस हादसे में गंवाया है। ये बात करते हैं। सर, आपको कब पता चला और क्या रहा पूरा आलम? मुझे इलेक्शन का 25 तारीख का दिन था, उसके अगले दिन मुझे 12 बजे दिन में पता चला। 26 तारीख को मैं इलेक्शन डाल गया था, अपनी बेटी से यहाँ मिल के गया था, फीस जमा करके गया था। उसकी मैं 12 से 15 हज़ार रुपये जमा करता था मैं पर डे। तो वो जमा करके मैं फ़ीस जमा करके अगले दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मैं कल फिर 2 बजे फिर आऊँगा, अपनी बेटी को देखना आऊँगा। मगर मेरे उससे 2 बजे से पहले ही मेरी बेटी की खबर मेरे दोस्त ने दी मुझे, फ़ोन पे कि आप वहाँ बेबी केयर में गए। मैं कहा मुझे भाई नहीं पता चला। तो बोले वहाँ जाके देखो आग लग गई है वहाँ पे। जब मैं यहाँ पे आया तो पता चला कि यहाँ पे आग लग चुकी थी। जब मैं आया तो यहाँ देखा तो मेरे दोस्त ने मुझे बताया, तो मैंने देखा मेरी बेटी और बच्चे यहाँ पे सब खत्म हो चुके थे। 7 बच्चे में से जो मेरी एक बेटी मेरी इसमें थी, फातिमा नाम था उसका, और नूरजहाँ के नाम से एडमिट थी। मैं तो वेट कर रहा हूँ कोई भी प्रशासन का आदमी आके मुझसे मिले, और मैं जितने भी वहाँ पे जो मेरे साथ में माँ बाप हैं वो आके मुझसे यहाँ मिले। मैं उनके लिए यहाँ बैठा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। मैं जब तक रोटी नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊँगा, जब तक पी नहीं था मैं बिल्कुल भी, जब तक मैं यहाँ पे बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ कि उनके सबके माँ बाप आएँ। जो बच्चे 12 बच्चे हैं, 12 बच्चों में जिनके माँ बाप हैं वो आके मुझसे यहाँ मिले, और मैं इनके साथ में मुकदमा दायर करना चाहता हूँ और उनको मैं फांसी की सज़ा दिलवाना चाहता हूँ। प्रशासन से मैं अपील करता हूँ कि आप वहाँ पे जाके मुझे मेरे बच्चे का मेरा साथ दें, और जो बच्चे के माँ बाप अभी तक नहीं आए उनको सबको मैं दरख्वास्त करता हूँ मेरा नंबर लें आप, और मुझसे संपर्क करें और मुझसे यहाँ पे आके मिले। मैं जब से वेट कर रहा हूँ यहाँ बैठा हुआ, कोई मेरा साथ नहीं देगा। मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मैं यहाँ पे इंतजार कर रहा हूँ। मेरे अपनी बेटी फातिमा का यहाँ पे मैं फीस जमा करना आया हूँ। कहाँ छोड़कर आए थे, कहाँ थी बेटी, कुछ बताइए। मेरी बेटी अपने गुप्ता नर्सिंग होम से मैंने यहाँ एडमिट करी थी। इसमें मैं अपनी बच्ची की फीस जमा करना आया हूँ सर। मैं फीस जमा करूँगा उसकी, अपनी बच्ची के लिए पैसे लाया हूँ। देखो यार, मैं पैसे लाया हूँ अपनी बच्ची के लिए, मैं फीस जमा करूँगा उसकी। मैं डेली जमा करता था, मैं अपनी बेटी के यहाँ जमा करूँगा। मुझसे